ऐसा नहीं है मैंने हाथ फेरा और हाथ में 5-6 बाल आ गए, तो ये नहीं होना चाहिए। इतना खर्चा कौन करेगा बालों पे, बजट नहीं है। डायरेक्टली शैम्पू आप बालों पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा माथापच्ची इसी में होती है। कितनी क्वांटिटी लगानी है कंडीशनर की? ये बाल जल्दी झड़ते हैं, जड़ से झड़ते हैं। इससे आपके बाल जल्दी बढ़ते हैं, ग्रोथ रुकती नहीं है। बाल सही तरीके से यूज़ करो, बट चीज़ ही गलत है तो वो असर नहीं करेगा। क्या आप भी चाहते हो कि आपके बाल बहुत हेल्दी रहे, कम झड़े या झड़े ही नहीं, लंबे हो, जल्दी जल्दी से बढ़े, ग्रोथ अच्छी खासी हो एंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी, स्मूथ सॉफ्ट, ये सारी चीज़ें अगर आप चाहते हो अपने बालों के लिए, तो इन 10-12 बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे ना तो आपके बाल बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले चीज़ तो मैं ये बता दूँ, कुछ लोगों के बाल ना जेनेटिकली बहुत अच्छे होते हैं। उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनके पूर्वजों के बाल बहुत अच्छे होते हैं, तो जेनेटिकली उन्हें भी ऐसा मिला होता है। बट आजकल के पॉल्यूशन, लाइफस्टाइल, इन सब की वजह से ना बाल बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाते हैं। अगर आपके बाल आपकी मम्मा के जैसे हैं बट स्टिल आप कंपेयर करोगे तो मम्मा के बाल फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड हमारे बाल ना रूखे बेजान ऐसे हो जाते, क्योंकि उनके टाइम पे लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छी थी एंड हमारी लाइफस्टाइल थोड़ी सी फास्ट एंड फ्यूरियस होने के चक्कर में, फास्ट होने के चक्कर में काफ़ी चीज़ें स्किप कर देते। बस छोटी छोटी बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ वो कौन सी बातें। सबसे पहली चीज़ जो हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है, दैट इज़ अ वाटर रिटेंशन। पानी आपको एक दिन में 4 लीटर पीना ही है, मिनिमम 4 लीटर। आप कैसे करोगे आप जानो, बट करना ही है। यही आपकी हेल्दी स्किन का राज है, यही आपके बाल, यही आपके डाइजेशन, यही आपके वेट लॉस, हर चीज़ में हेल्प करेगा। बट पानी आपको पीना है 4 लीटर मिनिमम। 2 लीटर आज शुरू कर लिया, कल से 3 लीटर पीना चालू कर दिया एंड 2 दिन बाद आप 4 लीटर पे आ जाओ। 1 हफ्ते तक 4 लीटर पियो, उसके बाद आप धीरे धीरे 4.5, 5, 6 ऐसे बढ़ाते जाओ। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 4 लीटर इज़ द मस्ट। पानी बहुत अच्छे से पीना है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हम एक्सटर्नली कर सकते हैं, अब मैं आपको वो बता दी, तो पानी हो गया, वो हमें पीना है। दूसरी चीज़ है जो हम बालों को एक्सटर्नली देते हैं, दैट इज़ शैम्पू, कंडीशनर, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें कितनी यूज़ करनी है एंड कैसे यूज़ करनी है ये भी मैटर करती। शैम्पू हमेशा आपको पानी में घोल कर लगाना है। डायरेक्टली शैम्पू आप बालों पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब ये नहीं है कि घोल कर लगाना है तो 1 मग पानी में शैम्पू घोल दिया, ऐसे तो आपके बालों में झाग ही नहीं आएगा। और आप झाग लेने के लिए बहुत सारा शैम्पू मिलाते जाएंगे ना, आपका शैम्पू का बॉटल जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक। आपको क्या करना है, जितना आप शैम्पू यूज़ करते हो उससे 2-3 गुना ज़्यादा पानी लेना है, बस इतना ही। सपोज़ आप 1 चम्मच शैम्पू यूज़ करते हो तो आपको 3 चम्मच या 4 चम्मच पानी यूज़ करना है। बिल्कुल आधा मग, 1 मग, 1 ग्लास पानी नहीं लेना है। थोड़ा सा पानी में डाइल्यूट करना है, क्योंकि शैम्पू जो होता है बहुत क्रीमी कंसिस्टेंसी का होता है, गाढ़ा होता है एंड बहुत केमिकलाइज्ड होता है। वेदर यू आर यूजिंग नेचुरल शैम्पूज, सल्फेट फ्री शैम्पूज, स्टिल उसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर वो आप डायरेक्टली बालों पे अप्लाई करोगे ना तो कुछ जगह पे मोटा लेयर लग जाता है, कहीं पे पतला लेयर लग जाता है। इट्स बेटर कि आप उसको डाइल्यूट कर लो पानी में और उसके बाद बालों पे लगाओ। बालों को पहले से ही गीला कर लो, गीले बालों पे लगाना। सूखे बालों पे लगाओगे तो अगेन आपको ज़्यादा शैम्पू यूज़ करना पड़ेगा एंड ज़्यादा शैम्पू हमेशा आपके बालों को ड्राई करेगा, आपके स्कैल्प को ईची बनाएगा। इसलिए कम प्रोडक्ट इस्तेमाल करो बट सही तरीके से इस्तेमाल करो। सिमिलरली कंडीशनर भी आपको बालों को ना आप ऐसे निचोड़ लो, स्क्वीज कर लो, ऐसे दबा दबा के, ऐसे ट्विस्ट करके निचोड़ना नहीं है, सिर्फ आपको ऐसे स्क्वीज करना है,
राइट। स्क्वीज़ कर लो आप अपने बालों को, जो एक्सेस वाटर है शैम्पू करने के बाद, उसके बाद आप उस पर कंडीशनर लगा लो। अब कंडीशनर लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि शैम्पू जैसे बालों को बस रगड़े जा रहे हैं तेज़ तेज़ से, नहीं, सिर्फ हल्के हाथों से आपको स्प्रेड करना है, ठीक है। क्योंकि हमारे बाल क्लीन हो चुके हैं, हम कंडीशनर बालों को नरिशमेंट देने के लिए लगा रहे हैं। शैम्पू से जो डैमेज होता है, डैमेज मतलब जैसे हम साबुन लगाने के बाद बॉडी पे बॉडी लोशन या ऑयल वगैरह लगाते हैं ना, बॉडी काफ़ी रूखी रूखी सी हो जाती है, वैसे ही शैम्पू के साथ भी होता है, बाल हल्के से रूखे हो जाते हैं, हमें उसे एक्स्ट्रा नरिशमेंट देनी पड़ती है, इसलिए कंडीशनर लगाना बहुत ज़रूरी है। एंड तरीका मैंने आपको बता दिया कि कंडीशनर आपको कैसे लगाना है, कितनी क्वांटिटी लगानी है कंडीशनर की, ये भी बहुत मैटर करता है। ऐसा ना हो कि एकदम कम लगाया और आप बोलोगे यार मैंने कंडीशनर तो लगाया था बट बाल वैसे लग नहीं रहे हैं। पहले मुझसे ये गलती होती थी, बचाने के चक्कर में ये बहुत इत्तू इत्तू सा लगाते थे, पर उससे कुछ असर नहीं होता है, ठीक है। आपने अगर 1 चम्मच शैम्पू यूज़ किया है तो आप 2 चम्मच कंडीशनर लगाओ। दैट इज़ द परफेक्ट मेजरमेंट जो मैं आपको बता सकती हूँ। सपोज़ आपने आपके बाल जितने लंबे हैं, मेरे बाल इतने लंबे हैं तो मुझे 1 से 1.5 चम्मच शैम्पू लग जाता है बालों में। एंड ये शैम्पू मैटर भी करता है कि कैसा है शैम्पू। कुछ शैम्पूज़ ऐसे होते हैं जो 1 चम्मच से कम में भी काफ़ी सारे झाग दे देते हैं, कुछ शैम्पूज़ इतने होते हैं कि 2 चम्मच से ज़्यादा यूज़ कर लो, बहुत सारे पंप बॉटल में अगर मैं एग्जांपल दूँ 12-15 पंप यूज़ कर लो तो भी झाग नहीं देते हैं। एंड कुछ शैम्पूज़ 3 से 4 पंप में भी अच्छे से झाग दे देते हैं। तो ऑब्वियसली आप जो भी शैम्पू यूज़ कर रहे हो सेम कंडीशनर यूज़ करना, ठीक है। अगर आप फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर आप सनसिल्क का शैम्पू यूज़ कर रहे हो तो कंडीशनर भी सनसिल्क का ही लो, लेकिन अगर आप सनसिल्क का हेयर फॉल शैम्पू यूज़ कर रहे हो तो कंडीशनर भी सनसिल्क हेयर फॉल ही होना चाहिए। ये नहीं है कि हेयर फॉल शैम्पू ले लिया सनसिल्क का एंड स्मूथनेस वाला कंडीशनर ले लिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपको पूरा रिजल्ट चाहिए ना तो आप दोनों चीज़ें सेम इंग्रेडिएंट एंड सेम ब्रांड के रखो, राइट। इससे क्या होगा ना, जो उनकी केमिकल बैलेंस है, झाग देने का तरीका है, इससे हमें ना क्वांटिटी डिसाइड करने में आसानी होगी। जैसे कि मैंने कहा 1 चम्मच अगर आप शैम्पू यूज़ कर रहे हो तो आप 2 चम्मच कंडीशनर यूज़ करोगे। एंड हमेशा कंडीशनर आप बालों से एक्सेस वाटर स्क्वीज़ कर लो, निचोड़ लो, उसके बाद उस पर कंडीशनर लगाओ। कभी भी कंडीशनर इधर नहीं लगाना, हमेशा कंडीशनर इधर लेंथ पे लगाना, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस आजकल कुछ कंडीशनर ऐसे आते हैं जिस पे लिखा होता है कि आप उसे स्कैल्प पे भी लगा सकते हो, वो हेयर मास्क का भी काम करेगा, तो वो अलग मैटर है, बट 90% कंडीशनर सिर्फ कंडीशनर ही होते हैं, राइट। तीसरी बात जो हमें ध्यान में रखनी है, हेयर मास्क यूज़ करना इज़ द मस्ट। हर महीने एटलीस्ट हर महीने आप यूज़ करो, महीने में 1 बार आप कोई भी डीप कंडीशनिंग हेयर मास्क ज़रूर यूज़ करो। चाहे आप घर पे बनाया हुआ यूज़ करो, चाहे मार्केट से ख़रीदा हुआ यूज़ करो, बट यूज़ करो। महीने का एक दिन, एक तारीख आप नोट करके रख लो, अलार्म लगा के रख लो, बट एक दिन आपको बालों में हेयर मास्क लगाना ही है। अगर आप महीने में 1 बार लगाते हो तो 3-4 महीने बाद आप खुद अपने बालों में डिफरेंस देखना, बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है। एंड अगर आपको टाइम मिलता है तो आप महीने में 2 बार लगाओ। बहुत हेयर मास्क जो होते हैं ना वो बालों को ट्रीटमेंट देते हैं। सपोज़ महीने भर में जितना भी डैमेज हुआ है पॉल्यूशन की वजह से, डाइजेशन की वजह से, खाने पीने की वजह से, या हमारे हड़बड़ी में कंघी करने की वजह से जितना भी डैमेज हुआ ना, वो उसे रिटेन करने में हेल्प करता है। इसलिए हेयर मास्क बहुत 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 ज़रूरी है। अगर आप हेयर मास्क नहीं ख़रीद सकते हो, मैं भी हमेशा ख़रीदा हुआ हेयर मास्क नहीं लगाती हूँ, तो हेयर मास्क एक्चुअली काफ़ी महंगे आते हैं, तो आप ऐसा लगता है यार इतना खर्चा कौन करेगा बालों पे, बजट नहीं है। बट अगर आप नहीं ले रहे हो तो घर पे बना लो यार, केला लगा लो, केले को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके लगा लो। ऐसे केले मेरे बालों को सूट नहीं किए, मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था इस चैनल पे, आप देख सकते हो। दही लगा सकते हो, अंडा लगा सकते हो घर पे,
मेथी लगा सकते हो, मेथी प्लस ऑयल लगा सकते हो, मेहंदी लगा सकते हो, एंड हाइबिस्कस पाउडर लगा सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप घर पे बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हो, ख़रीदना ज़रूरी नहीं है। बट जो पैक होता है ना हेयर मास्क का, वो ट्रैवल के लिए काफ़ी इजी हो जाता है। सपोज़ कहीं बाहर जा रहे हो तो आप वो हेयर मास्क का पैकेट ले जा सकते हो। कहाँ आप मेहंदी और फलाना ढिमकाना ले जाते रहोगे, राइट। बट हेयर मास्क महीने में एक बार तो लगाना ही है, और अगर आपके पास टाइम है तो आप ट्राई करो कि महीने में 2 बार आप लगा सको, राइट। संडे चूज़ कर लो, संडे हेयर मास्क डे बना लो अपना, बट लगाओ। हेयर ऑयलिंग, शैम्पू करने से पहले हेयर ऑयलिंग ज़रूर करो। अगर आपके बाल बहुत ऑयली चिपचिपी हैं तो आप 5 मिनट पहले ही हेयर ऑयलिंग कर लो, ठीक है। 5 मिनट पहले आपने हेयर ऑयलिंग की, थोड़ा सा मसाज कर लिया अच्छे से, एंड उसके बाद आप 5 मिनट रुक जाओ। हेयर ऑयलिंग किया तो 5 मिनट रेस्ट करने दो, बालों में एब्जॉर्ब होने दो उसे। उसके बाद आप जाकर शैम्पू कंडीशनर सब लगा डालो, धो डालो बालों को राइट। बट हेयर ऑयलिंग ज़रूर करनी है। आई डोंट अप्लाई हेयर ऑयल रियली ऑफन, बिकॉज मुझे हेयर ऑयल्स ना सूट नहीं करते हैं। ऐसे गर्मी वाले मौसम में तो बिल्कुल भी सूट नहीं करते हैं। सर्दियों में मैं हेयर ऑयलिंग डेफिनेटली करती हूँ, एवरी वीक करती हूँ। हर बार शैम्पू से पहले करना ज़रूरी नहीं है, बट ऐसा होता है कि हफ्ते में एक बार तो आप हेयर ऑयलिंग कर सकते हो। तरीका मैं आपको बता दूं, अगर आप हफ्ते में एक बार हेयर ऑयलिंग कर रहे हो तो आप रात को ही ऑयल लगा लो, एंड सुबह जब आप शैम्पू करोगे तब तक वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। और अगर आप हर बार हेयर वॉश करने से पहले ऑयलिंग करना चाहते हो, आपके पास इतना वक्त है, तो आप 5 मिनट पहले ही लगा सकते हो। इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि रात में ही लगाना है या 1 घंटा पहले ही लगाना है। 5 मिनट 10 मिनट भी बहुत होते हैं बालों पे ऑयलिंग करने के लिए, ऑयल्स को एब्जॉर्ब करवाने के लिए। एंड अगर आप हर हेयर वॉश, आई मीन हफ्ते में 2 से 3 बार तो आपको हेयर वॉश करना ही है, तो हर हेयर वॉश से पहले अगर आप हेयर ऑयलिंग करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं है। आज मैंने इतना मसाज कर लिया, ओके, परसों जब मैं हेयर वॉश करूँगी तब मैं अगेन मसाज करूँगी। मेरा मसाजिंग जो है ना वो बैलेंस रहेगा, मैनेज रहेगा, बालों को अच्छे से मिलेगा सारे प्रॉपर्टीज, सारे बेनिफिट्स। लेकिन कुछ लोगों को हेयर ऑयलिंग नहीं सूट करता। यहाँ के जो स्कैल्प होती है ना, अंदर ये जो स्कैल्प होता है ये बहुत ऑयली होता है। तो आप अगर हेयर ऑयलिंग कर रहे हो तो या तो आप कैस्टर ऑयल यूज़ करो, राइट। कैस्टर ऑयल जो होता है वो ऑयल, एक्सेस ऑयल कंट्रोल करने में हेल्प करता है। बट स्टिल कैस्टर ऑयल बहुत गाढ़ा होता है, उसको आपको किसी दूसरे ऑयल में मिलाकर लगाना पड़ेगा, राइट। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हैं, ऑयली स्कैल्प है, आप कैस्टर ऑयल और सेसमे ऑयल, ये 2 चीज़ें अपने पास रखो। इन दोनों को मिलाकर लगा सकते हो। सिर्फ सेसमे ऑयल भी लगा सकते हो जो कि चिपचिपा नहीं होता है। बाकी आप अपनी चॉइस का, अगर आपके बाल नॉर्मल है, ड्राई है, तो आप कोई भी हेयर ऑयल लगा लो। ऑयली है, ईचिंग है, तो सेसमे या कैस्टर ऑयल या दोनों को मिलाकर लगाओ, ठीक है ना। या फिर आप सिर्फ लेंथ में हेयर ऑयलिंग करो, जड़ों पे मत लगाओ। ऊपर ऊपर ही ऑयलिंग कर लो, जड़ों पे हेयर ऑयलिंग मत करना। और अगर आप हेयर ऑयलिंग नहीं करते हो तो आप हर हफ्ते हेयर मास्क यूज़ करो, चाहे घर पे बनाया हुआ, चाहे मार्केट से ख़रीदा हुआ। और अगर आप हेयर ऑयलिंग करते हो तो महीने में एक बार हेयर मास्क लगाना बहुत काफ़ी है आपके बालों के लिए। 5वीं बात जो हमें ध्यान में रखनी वो है हमारा डाइट। डाइट में हमें प्रोटीन बहुत सारा लेना है। अगर आप बालों को अच्छा खासा न्यूट्रिशन देना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके बाल शाइन करे, अच्छे अच्छे, ऐसा नहीं है मैंने हाथ फेरा और हाथ में 5-6 बाल आ गए, तो ये नहीं होना चाहिए ना। जब भी आप बालों पे हाथ डालो तो हाथों में कुछ ना आए, ऐसे बाल हमें चाहिए। प्रोटीन इज़ द मस्ट। जब तक आप प्रोटीन अंदर से नहीं खाओगे, बाहर से आप बालों पे कुछ भी लगा लो, वो हेयर फॉल नहीं रोकेगा, वो हेयर टेक्सचर नहीं बदलेगा, राइट। प्रोटीन के लिए आप दही ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, नॉनवेज खाते हो तो नॉनवेज ले सकते हो, अंडे खा सकते हो, चिकन खा सकते हो। सो दही, पनीर एंड सोया चंक्स, सोयाबीन की जो बड़ियाँ आती है ना, वो बहुत हाई प्रोटीन सोर्सेस हैं फॉर वेज पर्सन्स। एंड नॉनवेज वाले तो अंडे वगैरह, अंडे मछलियाँ जो चाहे आप खा सकते हो। सो
डाइट अच्छा होता है ना, उससे भी हमारे बाल अच्छे होते हैं। ओके। छठवीं बात जो हमें ध्यान में रखनी है, हमें हमारे बाल दिन में 2 बार कॉम्ब करने हैं, 2 बार कंघा चलाना ही है। इससे आपके बालों का ये जो स्कैल्प है, सर है ना, उसका ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा। कहीं पे ब्लड सर्कुलेशन कमज़ोर होता है ना, वहाँ पे बाल जल्दी झड़ते हैं, जड़ से झड़ते हैं। इसलिए 2 बार कंघी करो, और दोनों बार आप मोटे दांत वाली कंघी लोगे, राइट। जो मोटे दांत वाले कंघी आते हैं ना, वो। हेयर स्टाइलिंग कर रहे हो तो आप अपनी पसंद का कॉम्ब यूज़ कर लो, हेयर ब्रश यूज़ कर लो, बट जब आप हेयर सुलझा रहे हो या रात में सोने से पहले कर रहे हो, शाम में कर रहे हो दूसरी बार, तो मोटे दांत वाले करो, क्योंकि वो नुकीला नहीं होता है ना, तो आपके बालों को एक अच्छा सा मसाज भी दे देता है और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट 7th इम्पॉर्टेंट थिंग, ट्रिमिंग। यस, ट्रिमिंग। अब यार लोग ऐसा मानते हैं कि बाल काटने से बढ़ते नहीं हैं। सो ये जो बालों का नीचा हिस्सा है ना, ये छोटा छोटा सा, इतना सा ही काटो, इतना सा, आधा इंच काट लो, 1 सेंटीमीटर काट लो, बट 2 महीने में एक बार हेयर ट्रिमिंग ज़रूर करवाओ। खुद कर लो या करवा लो किसी से, बट हर 2 महीने में इतना इतना सा ट्रिमिंग ज़रूर करवाओ। क्या होता है ना, जो भी पॉल्यूशन है, ख़राब चीज़ें हैं, जो भी हमारे बालों को इफ़ेक्ट करती हैं, वो सबसे ज़्यादा यहीं दिखाई देता है। ये यहीं दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा दो मुँहे बाल दिखाई देने लग जाते हैं, यही बाल आपके ब्राउन ब्राउन से दिखाई देने लग जाएंगे, डैमेज दिखाई देने लगते हैं। और यही डैमेज बाल जब बढ़ने लगते हैं ना, तभी लोग बोलते हैं कि मेरे नीचे के बाल तो बहुत गंदे हैं। यार आप पहले से ट्रिमिंग करके रखोगे ना, तो वो नीचे के बाल गंदे कभी नहीं दिखेंगे। मैं खुद हर 2 महीने में या 3 महीने में बालों को ट्रिमिंग करती हूँ। अगर मैं 2 महीने में ट्रिम करती हूँ तो मैं इतना सा ट्रिम करती हूँ, और अगर मैं नहीं कर पाती हूँ, लेट हो जाता है, तो मैं 1 इंच ट्रिम कर देती हूँ अपने बालों को, राइट। सो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। ट्रिम करना इज़ रियली मस्ट, आप बोल सकते हो। करवाओ या करो, इससे आपके बाल जल्दी बढ़ते हैं। ग्रोथ रुकती नहीं है, बाल जल्दी बढ़ते हैं। जो भी पोषण आपके बालों को मिलता है वो रूट से लेकर टिप तक जाता है, और अगर टिप ही खराब है तो बाल कैसे बढ़ेंगे। इसलिए ट्रिमिंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। 8th पॉइंट, यार सबसे ज़्यादा माथापच्ची इसी में होती है। कोई भी कपड़ा उठा लेते हैं हम बालों को पोंछने के लिए, हमेशा सॉफ्ट टॉवेल यूज़ करो। एक, आप जो भी टॉवेल यूज़ करते हो ना, वो रेगुलरली यूज़ करने के बाद साल भर बाद इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है ना, कि वो आपकी स्किन और बालों दोनों को नुकसान पहुंचाता है। पर हम क्या करते हैं, बहुत से लोग, जब तक टॉवेल फटा नहीं है तब तक उसका इस्तेमाल करते ही रहो। तो ये नहीं करना है यार। अगर वो टॉवेल जो है हार्श हो गया है, तो आप उसे हैंड वॉश के लिए उधर रख दो, हैंड वॉश करने के लिए, हाथ पोंछने के लिए रख दो, या कोई और काम में उसे यूज़ कर लो, लेकिन चेंज कर लो अपना टॉवेल, बालों के लिए भी एंड चेहरे के लिए भी। इट्स रियली इम्पोर्टेंट, सॉफ्ट टॉवेल होना चाहिए। या तो आप कॉटन के जो कपड़े आते हैं ना, जो हम स्कार्फ चेहरे पे बांधते हैं, उस साइज़ के कॉटन के कपड़े आते हैं, कॉटन स्कार्फ आता है, आप वो यूज़ कर सकते हो बालों को पोंछने के लिए। या फिर आप कॉटन की लुंगी आती है, राइट, बट लुंगी बहुत बड़ी हो जाती है साइज़ में, आप उसे 2 टुकड़े कर लो ताकि वो ज़्यादा दिनों तक चले। एंड यूज़ दैट टाइप ऑफ क्लोथ्स फॉर योर हेयर एंड स्किन बोथ। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कितनी भी कोशिश कर लो, पोंछने का कैसा भी आदत बना लो, जब आपको हड़बड़ी होती है तब आप रगड़ रगड़ कर ही पोंछोगे। मैं कितना भी भाषण दे लूँ कि आपको ऐसे प्रेस कर करके बालों को पोंछना है, पर आपकी ट्रेन छूट रही है, आपको ऑफिस जाना है, आपको कुछ काम पे जाना है, तो आप रगड़ रगड़ कर ही पोंछोगे। तो कपड़ा ही चेंज कर लो पोंछने वाला। ओके। 9th वन इज सेरम। अगर आप बालों पे सेरम नहीं लगाते हो तो शुरू कर दो, ठीक है। होम रेमेडीज़ भी बहुत सारी है, घर पे सेरम बनाने का ऑप्शन है, या कोई दैट आर्गन ऑयल जो आता है, या बादाम का तेल जो आता है, इसे आप सेरम की तरह भी यूज़ कर सकते हो। क्या होता है ना, जो शैम्पू किया, कंडीशनर किया, उसके बाद भी बाल थोड़े से फ्रिजी होते हैं, फंसे होते हैं एक दूसरे में। आप सेरम लगाते हो तो फ्रिजीनेस को दूर करता है एंड बालों में एक प्रोटेक्शन लेयर बनाता है। अब आजकल बालों के लिए भी सनस्क्रीन आने लग गए हैं, बट
फिर भी इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है मार्केट में। सो जो सेरम होता है ना, वो एक तरीके से आपके लिए सनस्क्रीन का काम करता है। बहुत अच्छा सा लेयर बना देता है, बालों को छूने में भी आपको अच्छा लगता है। इसलिए आप सेरम ज़रूर लगाना। सेरम आप हेयर वॉश करने के बाद, बालों को पोंछने के बाद लगाना। सेरम कैसे लगाते हैं, कितना लगाते हैं, इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, या फिर आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। 10th पॉइंट, अपने बालों की टाइप पता करो यार। उसके अकॉर्डिंग ही, अगर आपको अपने बालों का टाइप नहीं पता है, आपके बाल कैसे हैं, तो बाकी के जो 10 पॉइंट मैंने बताए हैं ना, वो सिर्फ पानी पीना एंड हेल्दी डाइट, ये दोनों के अलावा बाकी के पॉइंट कोई भी काम नहीं करने वाले हैं। बिकॉज आप अगर बालों पे गलत चीज़ यूज़ करोगे, चाहे सही तरीके से यूज़ करो, बट चीज़ ही गलत है, तो वो असर नहीं करेगा, उल्टा आपको डैमेज दे सकता है। जैसे मेरे बाल जो हैं वो हैं वेवी, ड्राई है मेरे हेयर, सुपर ड्राई नहीं है, थोड़े ड्राई हैं एंड वेवी है, कर्ली नहीं है, वेवी है। बट मेरा स्कैल्प थोड़ा सा गर्मियों में ऑयली हो जाता है एंड विंटर्स में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। सो दैट इज़ माई हेयर टाइप, आई नो। तो मैं उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स चूज़ करती हूँ। जिन शैम्पूज़ में, कंडीशनर में, हेयर मास्क में लिखा रहता है फॉर फ्रीजी हेयर, फॉर ड्राई हेयर, मैं वही प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। अगर आपके बाल नॉर्मल है, ना ड्राई है ना ऑयली है, तो आप नॉर्मल हेयर लिखा हुआ प्रोडक्ट यूज़ करोगे, चाहे आप कोई भी ब्रांड का यूज़ करो। घर वाले भी कोई इंग्रेडिएंट आप ले रहे हो, होम रेमेडीज़ यूज़ कर रहे हो, तो पहले आप सर्च कर लो कि ये चीज़ ड्राई हेयर के लिए है या नहीं है, ऑयली हेयर के लिए है या नहीं। उसके बाद ही बालों पे आप अप्लाई करो। गूगल को आप अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, हर टाइम गूगल करो। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट होता है डाउट होता है, आप गूगल पे सर्च कर लो कि ये चीज़ मेरे बालों के लिए सही है या नहीं, ठीक है। उसके बाद ही कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करना, कोई भी होम रेमेडी यूज़ करना हेयर टाइप के अकॉर्डिंग। नाउ एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो भी हम कंघा यूज़ करते हैं ना बालों पे, वो कैसा होना चाहिए, नुकीला नहीं होना चाहिए। मैंने सुना है गांव में या रूरल एरियाज में क्या होता है ना, लोग बोलते हैं कंघी चुभेगी तभी तो कंघी बालों को कॉम्ब करेगी, बालों पे अच्छे से वर्क करेगी। ऐसा नहीं है। चुभने वाली कंघी कभी मत लेना, ये आपके स्कैल्प को डैमेज कर रहे हैं। आपको अगर खुजली नहीं हो रही तो होनी शुरू हो जाएगी, और अगर होती है तो बढ़ जाएगी। कभी भी नुकीले दांतों वाली कंघी नहीं लेना। हमेशा एक मोटे दांत वाली कंघी अपने पास रखो ताकि आप बालों को सुलझा सको। उसके बाद आप अपने पसंद की पतली, चौड़ी या हेयर ब्रश जो भी है आप वो यूज़ कर सकते हो। हेयर ब्रश आपने देखा होगा, उसके ब्रिसल्स पतले होते हैं कंघे के कंपैरिजन में, बट राउंड टिप होते हैं, वो चुभता नहीं है। तो वैसा ही आपको लेना है। कंघा भी अगर आप ले रहे हो मार्केट में जाकर, तो आप उसके दांतों को टच करके देख लो, वो चुभना नहीं चाहिए। यहाँ पे कंघे को ऐसे रन करके देख लो, अगर यहाँ आपको चुभ रहा है तो मत लो, आप दूसरा ले लो। 10 रुपये महंगा ले लो, पर चुभने वाला कभी भी यूज़ मत करना। अगली बात जो हमें ध्यान में रखनी है, अगर आपके बाल लंबे हैं तो कभी भी खुले बाल सोना नहीं, ठीक है। हमेशा बालों को चोटी बनाकर सो, ऐसे चोटी बना लो, ठीक है, ब्रेड्स बना लो, उसके बाद आप सो। खुले बाल में आप सोओगे, बाल ज़्यादा फंसेंगे, बाल जितने ज़्यादा फंसेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको कॉम्बिंग करने में प्रॉब्लम होगी एंड उतने ही बाल झड़ेंगे, डैमेज होंगे। इसलिए हमेशा चोटी बनाकर सो, ताकि सुबह भी आपके बाल उतने ज़्यादा उलझे हुए ना रहें। कितने भी सिल्की बाल हैं तो भी आप चोटी बनाकर ही सो। बालों को खुला रख के कभी नहीं सोना, बिकॉज ना ऐसा होता है ना, बाल लंबे होते हैं तो हम नींद में इधर उधर करवट ले लेते हैं, तो वो पिलो कवर में, हमारे बैक में काफ़ी ज़्यादा रब होता है और उससे बाल बहुत डैमेज होते हैं। इसलिए चोटी बनाना ही, सोने से पहले चोटी बनाकर ही सोना, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है बालों को लेकर, वो ये है, अपना डाइजेशन अच्छा रखो। डाइजेशन अच्छा नहीं होता है ना तो भी बाल बहुत झड़ते हैं, राइट।
सो डाइजेशन अच्छा रखो, रात में हमेशा हल्का खाना खाओ। और अगर आप किसी पार्टी में गए हो या किसी के यहाँ डिनर पे गए हो, डिनर करके आए हो, आपने कुछ हैवी खा लिया, ज़्यादा खा लिया, हैवी डिनर कर लिया है, तो एटलीस्ट सोने से पहले आप कुछ डाइजेस्टिव चीज़ें खाकर या गर्म पानी पीकर सो जाओ, ताकि सुबह आपका पेट अच्छे से साफ़ हो जाए, एसिडिटी या इनडाइजेशन की प्रॉब्लम ना हो, कॉन्स्टिपेशन वगैरह ना हो, इसका ध्यान रखें। इससे भी बालों का झड़ना बहुत मैटर करता है। सो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत यूज़फुल लगा होगा। अगर लगा हो तो शेयर ज़रूर करना लोगों को, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर अच्छा लगा हो तो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर दीज काइंड ऑफ हेल्पफुल वीडियो।